ब्रास सैंपल को प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट। First of all, we take 1 gram brass sample. Now add 10 ml concentrated nitric acid with drop as drop. ब्रास सैंपल में नाइट्रिक एसिड को जब हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स को प्रोड्यूस करता है। रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द नाइट्रोजन ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर मेन पर्पस ये है कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ब्रास में ऐड करते हैं तो ब्रास सैंपल उसमें डिसॉल्व हो जाता है। जब कंप्लीटली ब्रास सैंपल डिसॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? सॉल्यूशन बिकम क्लियर। जब सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है इसका मतलब है कि ब्रास सैंपल नाइट्रिक एसिड में कंप्लीटली जब डिसॉल्व हो जाता है या हम कहें जब नाइट्रोजन ऑक्साइड या हम कहें रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स जब स्टॉप हो जाती है तो नाउ ऐड 20 ml कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया ऐड करते हैं तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलती है ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर ये जो क्लियर सॉल्यूशन है, जो ब्लू कलर का जो क्लियर सॉल्यूशन बनता है, जब हम 20 ml नाइट्रिक एसिड जब ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन बिकम डार्क इन कलर, यानी कि जो इंक का जो कलर होता है उस टाइप से सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ ऐड 10 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है तो डार्क इंक कलर लाइट ब्लू कलर के सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? टर्न हो जाता है। अब हम इस सॉल्यूशन को 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करते हैं। नाउ मेक अ 250 ml सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब ये जो सॉल्यूशन है एनालिसिस के लिए प्रिपेयर है। किसके लिए? कॉपर एंड जिंक के लिए। ना केमिकल रिएक्शन, ब्रास की नाइट्रिक एसिड के साथ जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम समझ लेते हैं। ब्रास में जब नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि नाइट्रिक एसिड ब्रास के साथ रिएक्शन होता है, NO2 तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ में क्योंकि ब्रास में कॉपर और जिंक होता है तो कॉपर और जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर उसके रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाते हैं। इसका मतलब है कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू गाइस।